नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर है वह है मात्रक यानी यूनिट। तो यूनिट चैप्टर से हमने 20 क्वेश्चन का सेट उठाया है। तो हम इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे और इनमें से ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे के सभी परीक्षा, जैसे एलपी हुआ, चाहे ग्रुप डी हुआ, चाहे हुआ यह एनटीपीसी, तो इन सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर मात्रक चैप्टर पढ़े हैं तो आप अपने आप को जांचिए कि आप कितने प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला सेट है, तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, भार का एसआई मात्रक क्या है। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि भार का एसआई मात्रक क्या है। चलिए, भार का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर एसआई मात्रक हैं, उनको भी आप लोग याद रखिएगा। लंबाई जो है, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। यानी देखिए, संवेग होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक ना, ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है रोड पर, तो इस गाड़ी की वजन कितना है, यानी द्रव्यमान कितना है और इस यह किस वेग से चल रहा है, इन्हीं दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो यही संवेग निकल जाता है। ठीक है, तो संवेग का इसमें पूछा है मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होती है। तो देखिए, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम यानी केजी हो जाएगा, इंटू वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप देख लिख सकते हैं। इसको मिलाइए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, संवेग दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, संवेग जो है यह सदिश राशि होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। शक्ति को पी यानी पावर बोलते हैं। पी इक्वल टू होता है W/T। पी बराबर होता है W/T। सूत्र को भी याद रखिएगा, पी बराबर W/T। W क्या है, वर्क यानी कार्य है, टी क्या है, टाइम यानी समय है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, शक्ति की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, अश्व शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर बराबर होता है, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं, यह बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए कि किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह जो मात्रक होता है ध्वनि मापने की, यह डेसिबल होती है। ठीक है, डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि के मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। ठीक है, जो WHO है, WHO के अनुसार सुनने योग्य जो ध्वनि होती है वह होती है 45 डेसिबल तक। यानी WHO ने कहा कि 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य आसानी से सुन सकता है, और अगर यही 45 से 75 हो गया तो आदमी इसे सुन नहीं सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है 75 तक। 45 तक WHO के अनुसार सही है, अगर इससे ज़्यादा है 75 तक पहुंच गया तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और बहरा होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है।
तो आप लोग जानते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। ठीक है, चलिए विद्युत आवेश दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रतिरोध का इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? दोस्तों प्रतिरोध का एसआई इकाई है तो होता है ओम। ठीक है, यानी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, चलिए ओम यानी आप जानते हैं ओम का नियम होता है V बराबर होता है आई आर। V बराबर होता है आई आर, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, V बराबर होता है आई आर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों जल्दी से बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों होता है एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? इन चारों में से किसकी जो इकाई है वह ऊर्जा का भी इकाई होती है? चलिए बताइए जल्दी से कि किसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है। देखिए दोस्तों ऊर्जा का इकाई क्या होता है? ऊर्जा का इकाई होता है जूल। ठीक है, तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को दोस्तों कहता है वाट। क्या कहते हैं? वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? दोस्तों इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किस विकल्प यानी किसका कोई इकाई यानी कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों घनत्व का होता है, विस्थापन का भी होता है, दाब का भी होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है और ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? अदिश मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, अदिश होती है। और जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, दोनों हो, तो उसे सदिश कहते हैं। तो इसे पूछा है कौन अदिश नहीं है? अदिश नहीं है इसका मतलब सदिश हमें बताना है। ठीक है, अदिश नहीं है इसका मतलब क्या पूछा है? सदिश कौन है? तो दोस्तों देखिए आयतन अदिश है। ठीक है, और द्रव्यमान अदिश है, लंबाई भी अदिश है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बल, यह अदिश नहीं है और बल क्या होता है? सदिश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गैलन सामान्यतः किसमें इस्तेमाल किया जाता है? गैलन सामान्यतः किसमें इस्तेमाल किया जाता है? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो दोस्तों गैलन एक मापक यंत्र है, तो यह आयतन की मापन के लिए उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप जानते हैं कि एक गैलन बराबर होता है एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट क्या है? यानी पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो इसका सही उत्तर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 14, बल का एसआई इकाई क्या है? दोस्तों बल का एसआई इकाई क्या है यह बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बल क्या है? बल का एसआई इकाई होती है न्यूटन। बल का एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? न्यूटन होती है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न पर चलते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विभवांतर का एसआई इकाई होती है वोल्ट। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई किसका है, मतलब जो जी का एसआई इकाई होती है वही इन चारों में से बताना है किसके बराबर होती है। ठीक है, जी का एसआई मात्रक जो होता है वही इन चारों में से भी किसी एक का होता है, तो कौन होता है वही आपको बताना है। तो कमेंट करिए, आप लोग बताइए किसका है। देखिए दोस्तों जी का इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण का भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यह जी का और त्वरण का दोनों समान होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? चलिए इन चारों में से बताइए किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है। देखिए दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो इन दोनों का समान है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ गया है। देखिए दोस्तों, ये अब दिया है क्वेश्चन, एन यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर -2 किसकी एसआई इकाई है? तो इन चारों विकल्पों में से बताइए किसकी इकाई है यह। देखिए यह दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक इकाई है, यानी जो कैपिटल जी होता है इसका यह इकाई होती है। ठीक है, तो यह गुरुत्वाकर्षण में सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, कैपिटल जी का मान दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11, 10⁻⁻11। ठीक है, यह होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 पर आ गए हैं हम लोग, और 19 संवेग की इकाई क्या होती है दोस्तों? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इनमें से कौन सी सापेक्षिक राशि नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, समय सापेक्षिक राशि नहीं होती है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए समय जो है, समय सापेक्षिक राशि क्यों नहीं है? क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए समय सापेक्षिक राशि नहीं है। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हमने लाया था दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितने प्रश्न का जवाब सही था। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो मैं डेली लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।